नैन्सी गाजियाबाद से। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, आज का युवा धर्म, ध्यान, आत्मा, परमात्मा को बुजुर्गों का विषय मानता है। युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक रास्ते पर लाने के लिए क्या करें? प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत का अध्यात्म बूढ़ा हो गया है, अब इसे युवा अध्यात्म भी चाहिए, और युवा अध्यात्म के लिए युवा चित्त चाहिए। युवा चित्त का अर्थ है ऐसा चित्त जो इस जीवन को सुंदर बनाने में, इस जीवन को और अधिक सुखद बनाने में, इस जीवन को भौतिक दृष्टि से सुखी और संपन्न बनाने में, इस जीवन में ही हर प्रकार की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाए जो आज के समाज की आवश्यकता बन चुके हैं। हमें सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर स्तर पर हमें अच्छी व्यवस्था, रहने और जीने की श्रेष्ठतम व्यवस्था की आवश्यकता है, जिस दिशा में हमें सक्रिय होना चाहिए। हमें जीवन को और अधिक सुंदर बनाने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। ये जीवन ही अपने में परमात्मा का अद्भुत वरदान है, अद्भुत उपहार है। इस उपहार को हम कितना सत्यम, शिवम, सुंदरम की दिशा में सक्रिय करते हुए इसे श्रेष्ठतम बना सकते हैं। इस जीवन को और इस पृथ्वी को, इस वर्तमान जीवन में ही हम कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, ये युवा अध्यात्म है। हमारा अध्यात्म हमेशा सिर्फ परलोक की बात करता रहा कि ये जीवन तो हो लिया, अब अगले जीवन में हमें स्वर्ग चाहिए, या मुक्ति चाहिए, या मोक्ष चाहिए, या ऐसी योनि चाहिए जो दुर्लभ हो। हमारा अध्यात्म हमेशा लाइफ आफ्टर डेथ पर केंद्रित रहा है। आज का युवा लाइफ इन दिस वर्ल्ड पर केंद्रित है, और हर समय के अपने मूल्य होते हैं। इस समय हमें इस पृथ्वी पर ही रहते हुए मुक्ति और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेने का सौभाग्य अर्जित करने का अवसर। जैसे मैंने कहा, अध्यात्म का विज्ञान काफी विकसित हो चुका था। अब हमें कई जन्मों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी जन्म में हमें इसी जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त बनाने का अवसर है। आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने की सुविधा है। हम उस अवसर का उपयोग करें। युवा आजकल पश्चिम की नकल करने को ही मानने लगे हैं कि विकास है। युवा को भी अपनी दृष्टि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसी का अंधा अनुकरण करना विकास नहीं है, लेकिन जो विकसित लोग हैं वो जो करने लगते हैं उसी का सब अनुकरण करने लगते हैं। ये मनोविज्ञान का नियम। आपके घर में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होगा, वो जो करेगा उसी को सब समझेंगे कि करने लायक है। समाज में जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर होगा, वो जो करेगा उसी को लोग अनुकरण करने लगते हैं। तो ऐसे इस दुनिया में जो विकसित देश हैं वो जो कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, उनके रहन सहन, उनकी सोच के अनुसार पिछड़े देशों के युवा उसे अपना आदर्श मानने लगे हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं। मैं ना तो इसके पक्ष में हूँ कि किसी का अनुकरण करना चाहिए, ना ही इसके पक्ष में हूँ कि किसी का विरोध करना चाहिए। मैं अनुकरण करने के भी पक्ष में नहीं हूँ और प्रतिक्रियावादी वृत्ति यानी विरोध करने के पक्ष में नहीं हूँ। दो तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे युवा भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं माँ बाप ने जो किया, समाज जो कर रहा है उसी को हमें फॉलो करना है। ये कहते हैं आज्ञाकारी युवा। दूसरे होते हैं, वो कहते हैं एकदम रिएक्शनरी होते हैं। उन्हें वो नहीं करना है जो माँ बाप कहते हैं, उन्हें वो नहीं करना है जो दूसरे कहते हैं, जो समाज कहता है। वो समाज के भी विरोध में हैं, पारिवारिक व्यवस्था के भी विरोध में हैं, हर व्यवस्था के विरोध में हैं।
उनका अर्थ है वो नो नो करते। एक यस यस करने वाले हैं, एक नो नो करने वाले हैं। न यस यस करने वाले कहीं पहुंच पाते हैं, न नो नो करने वाले कहीं पहुंच पाते हैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को होशपूर्वक अपने जीवन को देखना चाहिए, होशपूर्वक जो बातें समाज कह रहा है उसको देखना चाहिए, होशपूर्वक जो माँ बाप कह रहे हैं उसको देखना चाहिए, और होशपूर्वक देखने के बाद जो करने का भाव आपके भीतर हो, जो आपकी इनर वॉइस कहे, बिना किसी पक्षपात के, अनुकरण के, पक्षपात के बिना और विरोध करने की दृष्टि के पक्ष में हुए बिना अपने अंतरात्मा की आवाज़ के अनुरूप कार्य करने के मैं पक्ष में हूँ। युवा से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी इनर वॉइस को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और उसके अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाए। अब प्रश्न उठता है कि इनर वॉइस को, आत्मा की आवाज़ को कैसे सुने। जिन लोगों ने भी सत्य को, शांति को, आनंद को, जीवन को जाना, उन सब ने कहा सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपके भीतर से ही निकलते, उत्तर आपके भीतर से आते, लेकिन आपको मिल नहीं पाते, आप सुन नहीं पाते। उसको सुनने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। जो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कला सीख ले, वही वास्तव में इस जीवन को समृद्ध और शक्तिशाली बना सकता है। जो अंधानुकरण से, वही अंधानुकरण से मुक्त हो सकता है, वही प्रतिक्रियावादी वृत्ति से भी मुक्त हो सकता है। और इस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का एक ही उपाय है, ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान का अभ्यास आज के युवाओं को करना चाहिए। उन्हें इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि इस देश की एक ही संपदा है जिसके कारण हम जगत गुरु कहे गए, वो है ध्यान। और उस ध्यान को हम भूल गए हैं। अब पश्चिम ध्यान में तेजी से प्रगति कर रहा है और हम युवा होकर सब पश्चिम भाग रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए। वो हमारे यहाँ भाग रहे हैं ध्यान सीखने के लिए, हम उनके यहाँ भाग रहे हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। हमें अपनी संपदा को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है 21वीं शताब्दी में। हमारे युवाओं को उस अवसर से स्वयं को वंचित नहीं करना चाहिए। हमेशा कहता हूँ, हर चीज़ के पैदा होने की एक विशेष जमीन होती है, एक विशेष भूगोल होता है। ध्यान पैदा हुआ भारत की धरती पर, विज्ञान पैदा हुआ पश्चिम की धरती पर। ध्यान पैदा हुआ उगते हुए पूरब के देशों में, ध्यान पैदा हुआ पूरब के देशों में, जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। भारतवर्ष उगते हुए सूरज का देश है। यहाँ ध्यान और अध्यात्म पैदा हुआ। पश्चिम के देश डूबते हुए सूरज के देश हैं। वहाँ अंधेरा है, अंधेरे के लिए रोशनी चाहिए। उन्होंने विज्ञान को पैदा किया। विज्ञान वहाँ पैदा होगा, लेकिन आत्मा, परमात्मा, परम आनंद और जीवन जीने का विज्ञान ये भारतवर्ष में ही पैदा हो सकता है। यहाँ के युवा ही पैदा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ के युवाओं का मैं आह्वान करता हूँ कि वे अंधानुकरण में न पड़े, यहाँ की संपदा को फिर से पुनर्जीवित करें और ध्यान की तरंग सारी दुनिया में पैदा करें। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।